हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 10, 11 एंड 12 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो चिड़िया होती है ना वो चहचहा रही होती है, और जो झाड़ होते हैं ना उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे फल होते हैं, और जो चिड़िया होती है ना वो अपनी भाषा में गुनगुना रही होती है, मतलब कि चहचहा रही होती है। और हम उस जंगल के बीच में देखते हैं यानवेन और म्यू चैन को। और जबकि सुबह हो चुकी है, इसलिए जो म्यू चैन और यानवेन थे ना वो गुफा से बाहर निकले थे और वो गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। और जो यानवेन है ना उसने म्यू चैन को सहारा दिया हुआ होता है, वो है ना अपने कंधे का सहारा दे रहा होता है, और म्यू चैन और यानवेन एक साथ ही जा रहे होते हैं, मतलब कि वो चल रहे होते हैं। और तभी उन्हें वो जो फल वाला पेड़ है ना वो दिखते हैं। तो जो यानवेन होता है ना वो फिर म्यू चैन को एक जगह पे बिठाता है और कहता है कि हमें अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, मतलब कि हमें अभी काफ़ी दूर जाना है और हम काफ़ी चले भी है, तो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा विश्राम कीजिए। और ऐसा कहते हुए वो है ना यानवेन म्यू चैन को बिठा देता है, और फिर वहाँ पे जो पेड़ लगे होते हैं ना वहाँ से सेब तोड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि सुबह हो चुकी है और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये दोपहर तक होने को आया है। इसलिए जो यानवेन है ना वो सेब तोड़ने के लिए जाने लगता है, और वो है ना पेड़ से अच्छे जो फल होते हैं ना, मतलब कि अच्छा सेब होता है ना वो अच्छे फल को तोड़ने लगता है। और फल को तोड़ते हुए ही जो यानवेन होता है ना वो म्यू चैन से पूछता है कि वैसे हम कल से एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मुझे अब तक आपका नाम भी नहीं पता है, मतलब कि आपका नाम क्या है मुझे अब तक नहीं पता है। और ऐसा कहते हुए वो जो फल होते हैं ना यानी सेब होते हैं ना उन्हें तोड़ रहा होता है और इकट्ठा कर रहा होता है, और म्यू चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपको ज़ॉम्बी सांप ने क्यों काटा, मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि आपको ज़ॉम्बी सांप ने काटा, और आपके पीछे वो सैनिक कौन थे, मतलब कि वो लोग कौन थे जो कि आपका पीछा कर रहे थे। और वो ऐसे ही पूछ रहा होता है। तभी हम म्यू चैन को देखते हैं जो कि एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपनी सांस को छोड़ता है, और फिर यानवेन की तरफ देखता है और यानवेन से पूछता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, इसका क्या मतलब है, मतलब कि तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो, और इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। तभी जो है ना हम यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा मायूसा चेहरा बना लेता है, और फिर म्योचन से कहता है कि मैंने कल पूरी रात आपकी देखभाल की, तो कम से कम आप मुझे अपना नाम तो बता ही सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा कुछ ना बताना चाहो तो कुछ नहीं, बस अपना नाम ही बता दो। तभी है ना यानवेन की तरफ एक सेब उड़ता हुआ आता है, मतलब कि वो है ना म्यूचन ने उस सेब को यानवेन की तरफ पास किया हुआ होता है, और जो म्यूचन होता है ना वो उस सेब को पास करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा है तो मेरा नाम हुआ चैन है, मतलब कि मैं हुआ चैन हूँ और मैं काले जादू पंथ का मुखिया हूँ, और तुम्हें डरने की मुझसे ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अब तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें अब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल से मेरे साथ हो। तभी हम यानवेन को देखते हैं जिसने उस सेब को पकड़ लिया हुआ होता है, और वो सेब उसके हाथ में होता है, लेकिन उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई होती है। और जो यानवेन होता है ना वो म्यू चैन की बात सुनने के बाद कहता है कि मैं बस एक आम आदमी हूँ, मतलब कि एक आम नागरिक हूँ, और मुझे नहीं पता कि कौन किस पंथ का नेता है। और ऐसा कहते हुए वो थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा होता है, और फिर म्यू चैन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आपका कोई उपनाम है, अगर आप मुझे अपना उपनाम बताए तो मैं आपको उस नाम से बुला सकता हूँ, अगर मैंने आपके असली नाम से बुलाया तो शायद किसी को शक हो सकता है। और ऐसा कहते हुए जो यानवेन होता है ना उसके हाथ में जो सेब होता है वो खाने लगता है, और उस सेब को खाते हुए कहता है कि अगर वे लोग आपको ढूंढते ढूंढते और आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए तो ये अच्छा नहीं होगा, मतलब कि ये बहुत ही बुरा होगा, और अगर वे सारे लोग आ गए तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और शायद वे लोग आपको ढूंढ भी लेंगे। तभी हम म्यूचन को देखते हैं, और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद जो म्यूचन होता है वो एक हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब कि हल्की सी स्माइल देता है, और फिर यानवेन से कहता है कि तुम ऐसा पहले व्यक्ति हो जो कि मुझसे मेरे उपनाम को पूछने की हिम्मत कर रहे हो, मतलब कि ऐसी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, और तुमने ऐसी हिम्मत की है, ये आखिर ये खुशी की बात है, मतलब कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, और तुमने की है ये तो खुशी की बात है। और ऐसा कहते हुए वो एक हल्की सी स्माइल देता है, मतलब कि हल्का सा मुस्कुराता है, और तभी हम यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना वो म्यूचन के उस स्माइल को देखने के बाद ब्लश हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि अगर वो काले जादू पंथ का प्रमुख ना होता यानी मुखिया ना होता तो अभी जो मैंने दृश्य दिखा, मतलब कि उसके चेहरे पे जो स्माइल देखी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मुस्कुराहट थी, मतलब कि सबसे खूबसूरत स्माइल थी। और ऐसा सोचते हुए जो यानियन होता है ना वो म्यूजियन की तरफ ही देख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियाँ हिलती है, और उस झाड़ियों से दूसरी तरफ से एक गधा आता है जो कि हौंची हौंची कर रहा होता है, और वो गधा आते ही है ना उस गधे की आंखें चमकने लगती है, क्योंकि उसने यानवेन के हाथ में सेब देखा, और जैसे उसने यानवेन के हाथ में सेब देखा तो वो यानवेन के पास जाने लगा और उस सेब को चाटने लगा, और उस सेब के पास आ गया था। और तभी
वो गधा होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ सेब मिल गया, और जो यानमेन होता है वो उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर रहा है, और वो जो गधा होता है ना वो यानमेन के एकदम पास आ चुका होता है, और उस गधे की नज़र तो यानमेन के सेब के ऊपर ही होती है, और जो यानमेन होता है ना वो ये दिखता है कि उसके बाजू में गधा आ गया और उसकी नज़र सीधा उसके सेब पे है, और फिर वो उस गधे की तरफ देखते हुए देखता है कि उस गधे पे के ऊपर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ होता है जिसके पीठ पे लकड़ियाँ भी बंधी होती है। और जब यानमेन उस गधे के ऊपर उस बैठे इंसान को देखता है तो उसे देखने के बाद वो पहचान लेता है और कहता है कि ओह ये तो आप है मिस्टर ली, मतलब कि ये जो बूढ़ा इंसान होता है उसका नाम ली होता है। इसलिए जो यानमेन होता है वो कहता है अरे आप यहाँ पे मिस्टर ली। तब मिस्टर ली डॉक्टर यानमेन से कहते हैं अरे डॉक्टर यानमेन आप यहाँ पे। और तभी हम उस गधे को देखते हैं जिसकी नज़र सेब पे थी। इसलिए जो गधा होता है ना वो उस सेब को खाने लगता है और कहता है यम यम यम, और वो उस सेब को खा रहा होता है। तभी जो यानमेन होता है वो उस गधे को वाला सेब खिला देता है, और सेब खिलाने के बाद उस गधे से प्यार करते हुए, मतलब कि उसे दुलार करते हुए कहता है गाजर आज तुम्हारी भूख बहुत ही अच्छी थी। मतलब कि इस जो गधा है ना उसका नाम कैरेट होता है यानी गाजर होता है। इसलिए जो यानमेन होता है उससे ये कहता है कि गाजर आज तुम्हारी भूख तो अच्छी है। और ऐसा कहते हुए जो यानमेन होता है वो उस गधे को थोड़ा सा प्यार करता है, मतलब कि थोड़ा सा दुलार करता है। और उसके बाद वो मिस्टर ली की तरफ देखता है, और जो मिस्टर ली होते हैं वो डॉक्टर यानमेन को देखने के बाद कहते हैं डॉक्टर यानमेन आप इतने सुबह सुबह जंगल में आप जरूर जड़ी बूटियों को लेने के लिए आए होंगे दवाई बनाने के लिए। तभी जो यानमेन होता है ना वो कहता है हाँ, मतलब कि यस। और फिर वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो मुस्कुराते हुए यानमेन से बातें करने लगता है, और जो बूढ़ा इंसान होता है वो हंसते हुए कहता है कि वैसे कुछ दिनों के लिए मेरी जो भतीजी है ना वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही है, तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे। वे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और वो बहुत ही चंचल भी है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छी है, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। मतलब कि ये जो मिस्टर ली होते हैं वो अपनी भतीजी की शादी यानी भतीजी को डॉक्टर के साथ सेट करवाना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा होता है कि मेरी भतीजी काफ़ी खूबसूरत है और अच्छी भी है, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे। और तभी हम है ना यानमेन को देखते हैं। जो यानमेन होता है ना वो उस बूढ़े इंसान की यानी मिस्टर ली की बातों को समझ जाता है, और वो ऑकवर्डली ही मना करते हुए कि नहीं नहीं मुझे ना ढेर सारा काम है, मतलब कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है, और इसके अलावा मेरा दोस्त भी यहाँ पर है, तो मुझे खेद है, मतलब कि मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। और वो ऐसे कहते हुए मना कर रहा होता है, और वो अपने दोस्त यानी मियो चैन को दिखाता है। तभी जो मिस्टर ली मियो चैन की तरफ देखते हैं, और मियो चैन की तरफ देखने के बाद कहते हैं कि ओह क्या वो तुम्हारा दोस्त है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसका गुस्सा कैसा है, मतलब कि वो हमेशा ऐसे गुस्से में वाला फेस में ही रहता है, उसका वो गुस्सा क्यों है, और वैसा गुस्से वाला फेस क्यों है। और है ना मियो चैन की तरफ देखते हुए मियो चैन से कहते हैं कि क्या तुम मेरी भतीजी से मिलना चाहोगे। मतलब कि वो सभी को अपनी भतीजी से मिला रहे होते हैं कि क्या तुम मेरी भतीजी से मिलना चाहोगे। तभी जो मियो चैन होता है ना वो एक नज़र मिस्टर ली की तरफ देखता है, लेकिन कोई आंसर नहीं देता, मतलब कि कोई जवाब नहीं देता। और तभी हम यानमेन को देखते हैं, और जो यानमेन होता है ना वो बात को संभालते हुए और मिस्टर ली से कहता है कि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विचार नहीं है, शायद आपकी भतीजी उसे बर्दाश्त ना कर पाए, मतलब कि उसे देख के शायद डर जाएगी, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा विचार नहीं है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। और मतलब कि हम बाद में आपके यहाँ पे आएंगे, अभी हम आपके साथ नहीं चल सकते। और यानमेन होता है वो फिर ऑकवर्डली है ना मिस्टर ली से पूछ लेता है, मतलब कि अब उनके जो गधा होता है ना यानी गाजर की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर ली से कहता है कि क्या आप मुझे अपना गाजर उधार दे सकते हैं। मतलब कि जो मेरा दोस्त है ना उसे चोट लगी है, तो क्या आप अपना जो गाजर यानी ये जो गधा है वो मुझे उधार दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तभी जो मिस्टर ली होते हैं ना वो ये बात सुनने के बाद है ना डॉक्टर यानमेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा गाजर उधार चाहिए। और वो फिर मियो चैन की तरफ देखते हैं कि उसका दोस्त को चोट लगी है, और वो जब मियो चैन की चोट को देखते हैं तो वो कहते हैं अरे इससे तो बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी है, मतलब कि उसे तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और जो फिर मिस्टर ली मान जाते हैं और उस गधे की जो रस्सी होता है ना वो उसे यानमेन को देते हुए कहता है ये लो, मतलब कि यानमेन ये लो तो तुम इसे ले जा सकते हो। और जो यानमेन होता है वो उस रस्सी को लेते हुए गधे की कहता है थैंक यू सो मच आपका गाजर उधार देने के लिए। और फिर जो मिस्टर ली होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो यानमेन होता है उसके हाथ में उस गधे की रस्सी होती है यानी गाजर की रस्सी होती है, और जो यानमेन होता है वो उस गधे को खींचने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है चलो गाजर चलो। तभी जो गाजर होता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, जैसे कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। और जो यानमेन होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के गाजर को खींच रहा होता है और कहता है कम ऑन बॉय चलो, मतलब कि चलो मेरे साथ चलो। और वैसे अपनी पूरी ताकत लगा के गाजर को खींच रहा होता है, लेकिन गाजर लाइक गुस्से में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, और उधर ही खड़ा होता है। और तभी हम मियो चैन को देखते हैं जो कि उन दोनों की ऐसी फाइटिंग को देख रहे होते हैं कि जो गधा है वो जा नहीं रहा, वो गुस्से में है, और जो यानमेन है वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे खींच रहा होता है। और फिर जो यानमेन होता है
ना वो उस गधे को खींचना बंद कर देता है और उस गधे के पास जाता है और उसके सर पे हाथ को सहलाते हुए कहता है कि गाजर अच्छा बनो और चलो। और ऐसा कहते हुए वो प्यार से कह रहा होता है, मतलब कि समझा रहा होता है। लेकिन जो गाजर होता है वो समझने के लिए तैयार नहीं होता और वो एक लंबी सी गहरी सी सांस लेता है और गुस्से से यानवेन के मुंह पे मारता है, उस सांसों को छोड़ता है। तभी जो यानवेन होता है वो है ना उस बदबू से अपनी नाकों को बंद कर लेता है और कहता है आहा, और वो ना अपनी नाक को पकड़ के यानी अपने मुंह के पास अपने हाथ को रखा हुआ होता है और गाजर की तरफ देखते हुए गाजर से कहता है कि अरे इतने बुरे लड़के क्यों बन रहे हो, अच्छे बच्चे बनो और चलो यहाँ से गाजर। और ऐसा कहते हुए वो गाजर को समझा रहा होता है, लेकिन गाजर तो समझने के लिए तैयार होता ही नहीं है। और म्यूचेन को समझ में आ जाता है कि यानवेन से कुछ होगा ही नहीं, इसलिए जो म्यूचेन होता है वो खुद खड़ा होता है, मतलब कि कमान को खुद संभालता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और गाजर के पास जाता है और गाजर के ऊपर सहलाने लगता है। तभी जो गाजर होता है ना वो अपने ऊपर म्यूचेन के सहलाते हुए देख कर वो तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है, मतलब कि वो उसे अच्छा लग रहा होता है कि कोई उसे सहला रहा है और वो भी इस तरह। और तभी जो फिर गाजर होता है ना वो म्यूचेन की तरफ देखता है और वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि अपनी पूँछों को हिला रहा होता है और जैसे अपने इशारों से कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे ऊपर बैठ सकते हैं मेरे मालिक। मतलब कि उसे ना म्यूचेन को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और उसे वो म्यूचेन को अपने ऊपर बैठने के लिए तैयार होता है। और तभी हम यानवेन को देखते हैं। जो यानवेन होता है ना वो ये देखने के बाद कि जो गाजर है वो जाने के लिए तैयार है, इसलिए वो म्यूचेन से कहता है कि गाजर, लगता है गाजर अब जाने के लिए तैयार है, तो चलो हमें चलना चाहिए, मतलब कि जाना चाहिए। तभी जो म्यूचेन होता है ना वो फिर कहता है हाँ ठीक है, और फिर पहले है ना यानवेन की तरफ देखता है और यानवेन से कहता है कि मुझे खेद है, यानी मुझे अफसोस है कि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा फेमस और इतने अच्छे लोकप्रिय डॉक्टर हो। और ऐसा कहते हुए वो है ना यानवेन की तरफ देख रहा होता है और फिर यानवेन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मतलब कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। और ऐसा कहते हुए वो फिर उस गधे के ऊपर जाके बैठ जाता है। और तब जो यानवेन होता है ना वो म्यूचेन की तरफ देखते हुए कहता है अरे अपने आप पर इतना दबाव मत डालो, घाव का क्या होगा, मतलब कि तुम अपने आपों से ऐसे चढ़ तो गए पर तुम्हारे घाव का क्या होगा, और अपने आप पर इतना दबाव मत डालो। तभी जो म्यूचेन होता है ना वो यानवेन की बातों को सुनने के बाद कहता है कि आई एम ओके, मतलब कि मैं अभी बिल्कुल भी ठीक हूँ, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी जो यानवेन एकटक म्यूचेन की तरफ ही देख रहा होता है, मतलब कि उसे म्यूचेन को देखना अच्छा लग रहा होता है और वो एक नज़र ही म्यूचेन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी जो म्यूचेन होता है ना वो उस गधे की रस्सी को यानवेन की तरफ फेंकता है, जिस वजह से जो यानवेन होता है ना उसका ध्यान टूट जाता है और वो उस रस्सी की तरफ देख रहा होता है। और तभी जो म्यूचेन होता है वो चलने के लिए कहता है, लेकिन जो यानवेन होता है ना वो उस रस्सी को पकड़े हुए ही कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो म्यूचेन से कहता है कि वो क्या है ना जो मिस्टर ली है ना वो मेरे अभी काफ़ी करीब है, मतलब कि वो मेरे काफ़ी करीब इंसान है और जब भी उनके यहाँ कोई बीमार होता है तो वह उन्हें मेरे पास ही लाते हैं और वे मेरा बहुत ही सम्मान करते हैं, इसलिए वह मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। तब जो म्यूचेन होता है ना वो यानवेन की तरफ देखने लगता है और अपनी नज़रों से जैसे ऐसा कह रहा हो कि क्या मैंने कुछ पूछा है तो तुम मुझे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब कि ऐसे बता रहे हो। और वो जैसे अपनी आंखों से यही कह रहा होता है। तभी जो यानवेन होता है ना वो अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर लेता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने क्लिनिक ले जाता हूँ, तुम्हारी ड्रेसिंग भी तो बदलनी है ना। और ऐसा कहने के बाद जो यानवेन और म्यूचेन होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक घर का, जो कि ये घर होता है वो होता है यानवेन का क्लिनिक, मतलब कि उसका क्लिनिक भी होता है और उसका घर भी। और जो यानवेन होता है ना वो अपने घर पे पहुँचने के बाद कहता है कि हम घर पे आ गए हैं, मतलब कि हम घर पर पहुंच गए हैं। और ऐसा कहने के बाद जो यानवेन होता है वो गाजर को लेके एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के सहारे गाजर को बांध देता है, मतलब कि गाजर की रस्सियों को उस पेड़ पे बांधने लगता है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।